अगला सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने के बाद क्या आगे चलकर भविष्य में एसआईपी की राशि घटाई जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है? ये कितना आसान होता है? इसका प्रोसेस क्या होता है? क्या ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप करने जाएँ तो आपको कहीं ऑफ़िस में किसी ऑफ़िस में जाकर के विज़िट करना पड़ेगा या कोई फॉर्म भर के देना पड़ेगा? उसमें 2-4 दिन प्रोसेस टाइम लगेगा। या मतलब आप गए लॉगिन किया, एक क्लिक से हो गया, या किसी ऐप को आपने डाउनलोड कर रखा है, उसमें आपने एक ऑप्शन दबाया, आपका अमाउंट बढ़ गया, घट गया, कैसे होता है ये? तो आज के समय में राजीव जी ये बहुत आसान है। आज के समय में बहुत से या फिर ज्यादातर निवेशक जो है वो ऑनलाइन निवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन नहीं होता, ऑफलाइन भी होता है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो बहुत आसान है कि मुझे एसआईपी का अमाउंट जो है उसको बढ़ाना है या उसको चेंज करना है, तो आप लॉग इन करके उसको कर सकते हैं। कोई कोई अगर आप डायरेक्टली एएमसीज के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं तो वहां पे कुछ एएमसी जो है वो शायद से उसको चेंज करने का अगर अलाउ ना करे तो आप उसको स्टॉप करके एक दूसरा एसआईपी जो आपको जो सही अमाउंट बढ़ा के अमाउंट या फिर जो कम करके अमाउंट जो आपको डिसाइड करना है वो कर सकते हैं। ज्यादातर प्लेटफॉर्म जो है और जो एएमसी के प्लेटफॉर्म है या फिर दूसरे जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, तो उनमें आप कभी भी ये चेंजेस ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी प्रोसेस वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा जी। एफर्ट है उसमें, जहां पे आपको एक एसआईपी कैंसिल करके या फिर एक नई एसआईपी साथ में देके आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। अभी एक नया कंसेप्ट जी। है पॉज एसआईपी का, जहां पे अगर आपको लगता है कि उस समय में अगर आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट और कहीं जा रहा है, तो आप एसआईपी को पॉज कर दीजिए कुछ समय के लिए, और फिर वो एसआईपी जो है उसके बाद रीस्टार्ट हो जाएगी। जी। अ, देखिए, एक्सेप्शंस तो होंगे, अपवाद होंगे कि कोई एएमसी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, कोई एएमसी बहुत ही रिजिड होगी इस तरह से एसआईपी घटाने-बढ़ाने के मामले में। तो लेकिन आम तौर पे अगर एक जनरल एक्सपीरियंस की बात करें, तो क्या रहता है एसआईपी की अमाउंट को घटाना या बढ़ाना, ये कितना आसान है? या इसमें कोई लिमिट भी लगी होती है कि आप 1 साल में 2 बार कर सकते हैं या 4 बार कर सकते हैं, या कम से कम मतलब एक बार आपने चेंज किया तो कम से कम 3 महीने या 6 महीने के बाद ही अगला चेंज कर सकते हैं, ऐसी कुछ सीमाएँ रहती हैं क्या? नहीं, ऐसे ऐसा कोई लिमिट नहीं है राजीव जी। कोई बहुत आसान सा प्रोसेस है। और एसआईपी जैसा जो टूल जो है या व्हीकल जो है, ठीक है, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है आज के टाइम में निवेश करने के लिए। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। रही बात कुछ नहीं, जहाँ तक एएमसी मैं समझता हूँ इसमें वगैरह। एक बैंक के पास भी एक मैंडेट जाता है, तो वो बैंक जी का मैंडेट भी अपडेट करना होता होगा, तो इसलिए मैं जी, पूछ रहा हूँ मैं कि क्या उसके लिए फिर आपको हर बार कुछ अलग प्रोसेस करना पड़ता है क्या? जी, तो मैं उसी पे आ रहा था कि बैंक का मैंडेट जो है ना, आप अभी अभी ज्यादातर एएमसीज जो है या फिर एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में हम भी एक है। तो सब प्लेटफॉर्म जो है अभी एक काम करते हैं, एक वन टाइम मैंडेट जो है वो सेट कर लेते हैं जब आप निवेश करने का प्लान करें, ठीक है। तो जब आप रजिस्टर करते हो तभी ही एक वन टाइम मैंडेट आप सेट कर लेते हो। अब वो वन टाइम मैंडेट जो है उसकी एक डेली लिमिट होती है। अब उसी लिमिट को, और वो दिन का लिमिट है। समझ लीजिए मैंने एक वन टाइम मैंडेट सेट कर लिया जिसका डेली लिमिट मैंने 50,000 रुपया रखा है। तो अब वो 50,000 रुपया जो है ना, वो हर दिन का लिमिट है, और मैं समझ लीजिए एक एक महीने में 5 एसआईपी मैंने सेट करके रखी है। अब कुल मिला के मेरे एसआईपी जो है वो 25,000 के हैं, तो मैं वही मैंडेट यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंडेट की लिमिट अगर सही है और अगर आपने वन टाइम मैंडेट सेट किया है, तो आपको एसआईपीज को कभी पॉज करने के लिए, नया एसआईपीज को स्टार्ट करने के लिए, अमाउंट को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए बार बार बैंक में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप वन टाइम मैंडेट सेट करके एक बार आपने इंस्ट्रक्शंस, आपके जो इंस्ट्रक्शन जो है बैंक को, वो बैंक पहले ऑथोराइज करता है, बैंक रजिस्टर करता है, और फिर उसी मैंडेट को यूज करता है। हाँ, मैंडेट का जो एक होता है, एक टाइमलाइन होता है, वो भी जो है वो निवेशक, जैसे हम और आप राजीव जी अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमको एक टाइमलाइन देना पड़ता है कि ये मैंडेट कब तक वैलिड है। ज्यादातर आप जब भी निवेश करें उसको एक कंटिन्यू टिल कैंसिल करके एक ऑप्शन रहता है, उसको ऑप्ट करें, क्योंकि फिर आपको उसमें बार बार वापस जाके रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है। जी। कुछ चीजें ऐसी है राजीव जी, कोई बैंक्स जो है वो वन टाइम मैंडेट के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं जब रजिस्टर करना पड़े तो, ठीक है। अब ये बैंक्स के ऊपर होता है, जहां पर प्लेटफॉर्म्स की ज्यादा यू नो प्लेटफॉर्म्स का कोई उसमें ये नहीं है, जी। रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। जी, बिल्कुल।